अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला, क्लास 9th। तो पहले जानेंगे अबाउट हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है? हीरोन एक मैथमेटिशियन था। हीरोन वाज एन इजिप्टियन मैथमेटिशियन बोर्न इन 10 AD, जो 10 AD में पैदा हुआ इन अलेक्जेंड्रिया। तो जो हीरोन था ये एक मैथमेटिशियन था। तो he derived the famous formula for the area of triangle in terms of its three sides। तो इसने यहाँ पर एक फार्मूला डिराइव की ट्राइंगल के मतलब, यानी उसने ट्राइंगल का जो एरिया निकाला अबाउट इट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स थ्री साइड्स। जब किसी ट्राइंगल के थ्री साइड्स गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल है यहाँ पर, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल के यहाँ पर तीन साइड्स दिए गए हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो ही डिराइव्ड द फेमस फार्मूला, ये एक फेमस फार्मूला है फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसके जरिए हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स थ्री साइड्स, अगर इस ट्राइंगल के थ्री साइड्स दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकलता है वो निकलता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक सिंपल फार्मूला है, लेकिन ये तब यूज होगी जब ट्राइंगल की हाइट दी गई होगी। अगर थ्री साइड्स दिए गए हैं तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर थ्री साइड्स दिए गए हैं तो हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कैसे निकलता है? बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो जो हीरोन्स फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर यूज किया है एस ए बी और सी। ये ए बी सी जो है ये है एक ट्राइंगल के थ्री साइड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया एक ट्राइंगल 6, 5, 4। हम इसको ए रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ये बी और ये सी है। So A, B and C means length of three sides of a triangle, and this S stands for semi-perimeter. तो यहाँ पर where A, B, C are three are the sides of the triangle and S is semi-perimeter। जो S होता है वो होता है semi-perimeter। Semi-perimeter means half of perimeter। तो perimeter क्या होता है? Perimeter means अगर हमारे पास triangle, यहाँ पर हमने लिया एक triangle, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ट्राइंगल एक लिया, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे ये यहाँ से दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री या ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होगा वो बनेगा सम ऑफ थ्री साइड। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 + 4 ऐसे 6 + 4 + 5 वो बनेगा 15 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर होगा तो पेरीमीटर इसका बनेगा 15। तो मगर यहाँ पर है सेमी पेरीमीटर, दैट मीन पेरीमीटर का हाफ। अगर 15 है तो 15 का हाफ यहाँ पर लेना पड़ेगा, दैट मीन 7.5। अगर पेरीमीटर 16 कहीं पर निकलेगा 16, तो 16 का हाफ जो होगा 8 होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे 8। सो जो S होता है, S स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, वो निकलता है A + B + C अपॉन 2। सो दिस इज हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल ड्रा किया है, ट्राइंगल ABC फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये A है, दिस साइड BC मीन्स इसको हमने किया है रिप्रेजेंट स्मॉल ए से। जो साइड ए सी है इसकी लेंथ यहाँ पर बी है, और ये जो ए बी है साइड, तो इसकी लेंथ हमने यहाँ पर ली है सी। तो यहीं पर हमने यहाँ पर यूज किया ए बी एंड सी, एंड एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये जो फार्मूला होगी ये तभी यूज होगी जब एक ट्राइंगल में हाइट दी गई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लेंगे, ये एक ट्राइंगल है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 5, दिस इज 4। तो अगर यहाँ पर हम जो बेस होती है ट्राइंगल की, हम यहाँ पर अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, अगर ट्राइंगल ए बी सी है, तो अगर यहाँ पर तीन साइड दिए गए हैं तो हम इसका एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि इससे इसका एरिया नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं दी गई है। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल खाली एक साइड दिया गया है और ये जो बी सी है इसका जो अपोजिट वर्टेक्स ए है, तो यहाँ पर हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला है, ऑल्टीट्यूड डाला है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बनेगा इसका ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर ये जो अगर हमने इसका नाम रखेंगे ए एम फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बी सी एंड दिस इज ए एम, तो जो ए एम होगी ये इस ट्राइंगल की हाइट बनेगी। लेकिन जब बेस बी सी लेंगे, अगर बेस बी सी लेंगे तो ये ए एम इसकी हाइट बनेगी। हम यहाँ पर ए बी भी बेस ले सकते हैं कभी। अगर ये बेस लेंगे फिर ये ए एम हाइट नहीं बनेगी, फिर कौन हाइट बनेगी? जो ए एम का अपोजिट वर्टेक्स है सी, इससे हम इस वर्टेक्स सी से हम डालेंगे परपेंडिकुलर ए बी पर,
तो अब ये इसकी हाइट बनेगी, फॉर दिस इज सी एन। तो अगर बेस ए भी लेंगे तो ए एम हाइट नहीं बनेगी, फिर हाइट बनेगी सी एन। तो अगर यहाँ पर हम बेस ए सी लेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हाइट कौन बढ़ेगी, ना ए एम हाइट होगी ना सी एन, क्योंकि हमने यहाँ पर बेस ए सी ली है, तो ए सी पर जो परपेंडिकुलर होगा वही इस ट्राइंगल की हाइट बनेगी। तो ए सी के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो है बी, तो हमें बी से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर। तो फ्रॉम दिस इज बी एल, तो बी एल इसकी हाइट बनेगी। तो जब हम बेस चेंज करेंगे, जो हाइट होगी ट्राइंगल की वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो जब हाइट, बेस और हाइट गिवन होगी तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो फॉर एग्जांपल दिस ट्राइंगल, इसके तीनों साइड्स बराबर हैं, दिस इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी अगर ये फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 है, ए बी 5, दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग दिस फार्मूला, स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर। a means side, here a is 5, so this formula is used when we have to find the area of an equilateral triangle। ये सिंपल फार्मूला है, स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर। लेकिन जब ट्राइंगल जो होगा वो इक्विलेटरल होगा, तीनों साइड बराबर होंगे, तो a मीन्स लेंथ ऑफ द साइड। तो जो यहाँ पर एक ट्रेपीजियम होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है एरिया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आता है क्वाड्रिलेटरल्स में। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक ट्रेपीजियम ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस, ऐसे ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि इस ट्रेपीजियम के खाली कम से कम दो अपोजिट्स पैरेलल होनी चाहिए, या तो ये पैरेलल होनी चाहिए या तो ये पैरेलल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है इसमें कम से कम एक पेयर होनी चाहिए पैरेलल अपोजिट की, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये पेयर पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, तो ये पेयर पैरेलल है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये पैरेलल साइड है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 6 है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 1/2 ऐसे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी इनका सम, यानी 6 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इन पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्टेंस हमेशा मेनती है परपेंडिकुलर, ना ये बनेगी डिस्टेंस ना ये बनेगी। अगर इन दो में से एक परपेंडिकुलर होगा तो वो हम डिस्टेंस लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर इनके दरमियान जो पैरेलल साइड्स है इनके दरमियान पहले देखनी पड़ेगी डिस्टेंस क्या है, तो हम मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखिए परपेंडिकुलर। तो कैसे यहाँ पर हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पर हम बी से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे डी सी पर अगर परपेंडिकुलर होगा, चाहे बी से डालेंगे या ए से डालेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा यही इस इन दो साइड्स के दरमियान डिस्टेंस बनेगी, तो यही हम यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, तो यही इसकी हाइट बनेगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला। जो हीरोन्स फार्मूला है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो इसका यूज कहाँ पर होता है, तो हमने पहले ही पढ़ा, तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका यूज हम कर सकते हैं जब हमें निकालना होता है किसी ट्राइंगल का एरिया यूजिंग लेंथ्स ऑफ इट्स 3 साइड्स। जब उसके 3 साइड्स गिवन होंगे तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करके इसका एरिया निकालेंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें 3 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, दिस ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। कैसे, हम इसको पहले डिवाइड करेंगे ट्राइंगल में। जैसे अगर हम करेंगे ये दीज टू वर्टिसेस ज्वाइन, तो यहाँ पर ये भी ट्रायंगल बन गया और ये भी ट्रायंगल बन गया। इसका भी एरिया निकालेंगे अगर साइड्स गिवन होंगे, तो इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया, फिर ऐड करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो वो बनेगा एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एज वेल एज पॉलीगन्स। अगर हमारे पास कोई पॉलीगन भी है, पॉलीगन मीन्स अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर ट्रायंगल जो है ये भी पॉलीगन है। ये पॉलीगन है, अगर 5 साइड होंगे तो पॉलीगन होगा, 6 साइड 7 साइड जितने भी साइड होंगे उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो अगर हमारे कोई पॉलीगन होगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे पहले ट्राइंगल्स में, फिर हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट हीरोन्स फार्मूला।